दोस्तों ये जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये पाकिस्तानी आर्मी जनरल अमजद शोएब का वीडियो है जो 3 साल पुराना है, लेकिन आज के हालात पर सटीक बैठता है। 3 साल पहले आज की ही तरह भारत चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ हुआ था। आज की ही तरह चीन ने उस वक्त भी भारत को बहुत गीदड़ बपकियां दी थी। जब चीन 2 महीने तक कुछ न कर पाया तब इस अमजद शोएब चीन पर भड़क गया था और चीन को खरी खोटी सुनाते हुए बोला था कि जो चीन का हवा एशिया में बना हुआ था उसे भारत ने खत्म कर दिया है। यह वीडियो देखिए। इंडिया ने एक बड़ा रिस्की और बोल्ड स्टेप लिया है और उसका ये गैम्बल उसको पे कर गया है। वह ये है कि उन्होंने बजाय प्रोटेस्ट करने के, बजाय चाइनीज को डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू एंगेज करके रोकने के, उन्होंने सीधा मिलिट्री एक्शन किया और उनके डोजर वोजर चीजें सारी वहां से हटवा दी और खुद बैठ गए। चाइना ने पहले धमकियां दी। चाइना ने कहा कि जी हम बातचीत नहीं करेंगे उस वक्त तक जब तक इंडिया ट्रुप्स विड्रॉ नहीं करता, लेकिन महीना गुजर गया, चाइना ने कुछ नहीं किया और अब सूरत हाल ये आ गई है कि उन्होंने ट्रुप्स विड्रॉ नहीं किए बल्कि वहां पे रीइंफोर्स कर दिया है और ट्रुप्स भेज दिए हैं इंडिया ने, और चाइना ने कुछ न कुछ बैक चैनल पे गुफ्तगू शुरू कर दी है। इस महीने के आखिर में अगले हफ्ते अजीत डोवल जा रहे हैं चाइना नेगोशिएशंस करने के लिए। चाइना उनको क्यों वेलकम कर रहा है अगर उसने ये शर्त रखी थी कि जी हम बातचीत उस वक्त लेकिन करेंगे जन साहब जब ये क्या हकीकत नहीं है कि ये भारत की ज्यादा ख्वाहिश थी और भारत की जानिब से ऐसे बयानात पहले सामने आए कि वो मुज़ाकरात से इस मसले को हल करना चाहते हैं और फिर चीन ने वेलकम किया। जो आप बात कह रहे हैं उससे मुझे बिल्कुल एक मुख्तलिफ तस्वीर दिखाई दे रही। वो मुख्तलिफ है। देखिए चाइना की कंडीशन थी कि बातचीत उस भारत कहता था बातचीत करें, लेकिन वो कहते थे कि बातचीत उस वक्त होगी जब इंडिया ट्रुप्स विड्रॉ करेगा। इंडिया ने कहा जी विड्रॉ नहीं करेंगे, बातचीत करनी है तो कर लो, तो चाइना तैयार हो गया। ये इंडिया में अगर आप इंडियन राइटर्स को पढ़ें तो वो इसको बहुत बड़ी विक्ट्री दे रहे हैं, करार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी ये चाइना बिल्कुल अब बातचीत पे आमादा है और इंडिया ने ट्रुप्स विड्रॉ नहीं किए, इंडियन स्ट्रेटेजी कामयाब है सही। और इंडिया भी चाइना की बोली कबूल नहीं करेगा और वो चाइना को कह रहे हैं कि बात करनी है तो करो, और अजीत डोवल जा रहा है वहां पे। नहीं, इज दैट बिकॉज़ अब समझते हैं कि भारत इतना मजबूत हो गया हुआ है अब और चीन इस बात को समझता है। मजबूत के अलावा जो चाइना को मैं सबसे पहले मैंने बात की थी, जो अमेरिका की सरपरस्ती है वो और इंडिया थोड़ा बढ़ के काम कर रहा है ताकि चाइना के मुकाबले में हो या पाकिस्तान या खित्ते में सारे अमेरिका अपना पूरा वेट उसके पीछे डाल दे, उसको नजर आ जाए कि चाइना को चैलेंज करने के लिए इंडिया तैयार है। तो आप इसे मजीद इंडिया को जितना भी मजबूत करना जरूरी है। आखिर में मुझे सिर्फ जन साहब ये बता दीजिएगा, आप मजीद इस मामले को बढ़ता हुआ नहीं देख रहे? आपके ख्याल से दिस विल सेटल डाउन? कोई ऐसी बात नहीं है कि ये मुझे यही लगता है कि गुफ्तगू के नतीजे में कोई, क्योंकि इंडिया ने यह तजवीज किया है कि हम ट्रुप्स विड्रॉ करेंगे प्रोवाइडेड चाइना भी वहां से विड्रॉ करे। इसका मतलब है चाइनीज सड़क छोड़ दें और जो डोजर और चीजें वीजें जो कुछ थी वो भी विड्रॉ कर जाए, इंडिया भी विड्रॉ कर जाएगा। अगर ये चीज हो जाती है तो इंडिया की फतह है और मेरा अपना ख्याल है कि नतीजा यही होगा। चाइनीज ने अगर कुछ करना होता तो महीने में कर देते, उन्होंने किया नहीं। अब इंडिया वहां पे और मजबूत हो गया, उनके डिफेंसेस जितने मजबूत होते जाएंगे चाइनीज के लिए उतने मुश्किल होता जाएगा। तो ये नारे और पहाड़ खोद देंगे तो ये होगा वो होगा, ये बाकी सारी बातें मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा। इंडिया ने चाइना को टेस्ट करके देख लिया है, ये हमारे लिए भी बड़ा डैमेजिंग होगा। एक वक्त पे चाइना का एक हवा जरूर मौजूद था। अगर चाइनीज इस मामले में वो बैकफुट पे चले जाते हैं, घुटने टेक देते हैं, तो हम पूरे खित्ते में आप समझ लीजिए हमें भी और चाइना को बहुत बड़ा सेटबैक होगा। तो देखा दोस्तों आपने, असल में इस आर्मी जनरल अमजद शोएब के भड़कने का यह कारण था कि जब से भारत चाइना का स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था तब से ही यह पाक मीडिया में जा जाकर लगभग 2 महीने तक यह बोलता रहा कि भारत ने चीन को छेड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब चीन भारत को सबक सिखाकर ही मानेगा। पर भारत ने भी चट्टान की तरह खड़े होकर चीन को संदेश दे दिया था कि अब भारत चीन की बुरी सहन नहीं करेगा। लेकिन जब चीन 2 महीने तक केवल गीदड़ बपकियां ही देता रहा तब पाक मीडिया में इस जनरल का गुस्सा भड़क गया था। दोस्तों आज भी वैसा ही हुआ है, लेकिन फर्क यह है कि एविल चाइना ने तब बदमाशी की जब चाइना वायरस से पूरी दुनिया और भारत पीड़ित था और अप्रैल के महीने में भारत की सेना एलओसी पर पेट्रोलिंग नहीं कर रही थी। ऐसे में चाइना पेंगोंग लेक के बफर जोन में घुस आया और गलवान वैली में भी एलओसी के ऊपर टेंट लगा दी है। लेकिन भारत दोबारा पीछे हटने की बजाय चीन के सामने खड़ा हो गया।
चीन ने भारत को दबाव में लाने के लिए हमें धोखा देकर हमारे 20 निहत्थे सैनिकों पर जानलेवा हमला करके उन्हें शहीद कर दिया, लेकिन भारत की सेना ने भी पलटवार करते हुए उनके 50 से ज्यादा सैनिक मार डाले। पूरी दुनिया में संदेश चला गया कि भारत ने चीन के सैनिक मारकर बता दिया है कि वो चीन से टक्कर लेने की ताकत में है। मोदी ने भी ले जाकर चीन के विस्तारवाद को चुनौती देकर बोल दिया कि यह नहीं चलेगा। इस स्टैंड ऑफ के बाद भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि में जबरदस्त वृद्धि हुई है। दुनिया के लोकतांत्रिक महाशक्तियों का झुकाव भारत की तरफ हो गया है और दुनिया के अन्य देश भी भारत को एक अच्छे नेतृत्व के रूप में देखने लगे हैं। यही कारण है कि जब सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की वोटिंग हुई तब भारत को 152 में से 184 वोट मिले, जो वाकई में बहुत बड़ी बात थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ने क्या कहा, आप भी सुनिए। भुट्टो साहब कह रहे थे उनको वोट दिलवा दिए और फिर कहते हैं क्या क़यामत आ गई अगर वो सिक्योरिटी काउंसिल का गैर मुस्तकिल मेंबर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 192 में 184 वोट लेना बहुत बड़ी बात है। हमारे तमाम सो कॉल्ड ब्रादर मुल्क जो है उन्होंने अललान जो है उनको वोट दिया, इंडिया को वोट दिया। लोग नॉर्मली 150 या 160 या 140-45 के ऊपर इलेक्ट होते हैं, वो 184 पे इलेक्ट हुआ है। फेस द रियलिटी, हेड ऑन फेस द रियलिटी। चाइना का जो हवा था वो भारत निकाल चुका है। अब बस भारत को जल्दी से अपनी इकोनॉमी सही करके चीन और भारत के बीच में जो शक्ति संतुलन में गैप है उसे पूरा करके दुनिया में नेतृत्व की भूमिका निभानी चाहिए।